रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदात से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। इंशाअल्लाह 19 अक्टूबर को जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा। रियासत में स्टाम्प ड्यूटी पर नजरसानी की जरूरत। केसीआर हुकूमत गुरबा की हुकूमत। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। वसीम नामी दरिंदे की नाबालिग के साथ की जिनसी छेड़छाड़ पर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। निजामाबाद एसीपी वेंकटेश वर्लू का सहाफती बयान। महकमे आरटीसी को फायदा बख्श बनाने के लिए हर एक की मदद जरूरी। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का असेंबली में खिताब। दही इलाकों तक आरटीसी की कार्गो पार्सल सर्विस का आगाज किया जाए। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का असेंबली में इजहार ख्याल। बोधन रिलायंस सुपर स्मार्ट पर बल्दी हकाम का अचानक धावा। सड़ी गली तरकारियां फल बरामद। 1 लाख जुर्माना व सुपरमार्केट मोहर बंद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। वसीम नामी दरिंदे की नाबालिग के साथ की जिनसी छेड़छाड़ पोस्को के तहत केस दर्ज। मुलजिम गिरफ्तार। निजामाबाद एसीपी वेंकटेश वर्लू। निजामाबाद शहर में नाबालिग लड़कियों के साथ एक और जिनसी हरासानी व दस्त दराजी का शर्मनाक वाकया पेश आया। ये अफसोसनाक वाकया निजामाबाद शहर के पुलिस स्टेशन नंबर 6 मजाफाती इलाके पेंटर कॉलोनी में पेश आया। निजामाबाद एसीपी मिस्टर वेंकटेश वर्लू ने बताया कि पेंटर कॉलोनी में रहने वाला 30 साल नौजवान वसीम नामी ने 5 दिन कबल इसी कॉलोनी में रहने वाली 2 कमसन मासूम नाबालिग लड़कियों को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और जिनसी तस्कीन हासिल की। इस बात का इंकशाफ होने पर लड़कियों के वालिदैन ने पुलिस स्टेशन नंबर 6 में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने लड़कियों के इलाज व तिब्बी इमदाद के लिए सरकारी दवाखाने मुंतकिल किया और मुलजिम वसीम को गिरफ्तार करते हुए रिमांड के लिए भेज दिया गया। इन्होंने बताया कि वसीम के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। चांद के साथ साथ माह रबीउल अव्वल का आगाज। ईद मिलादुन नबी के लिए अवाम में जोश व खरोश। मुख्तलिफ मुकामात पर कल परचम कुशाई का होगा इनेकाद। आज माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चांद को देखने की कोशिश की गई, लेकिन जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर चांद नजर आने की इत्तला मिली, जिस पर मुत्तफिका राय से उलमा कराम ने चांद की तस्दीक की और अव्वामुन्नास को ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इसी तरह कल शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई के तकारीब का इनेकाद बाद नमाज मगरिब लाने के मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब ने ऐलान किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान कि रबीउल अव्वल शरीफ का आज चाँद नज़र आ गया। तमाम मुसलमानों को माह रबीउल अव्वल शरीफ सरकार की विलादत मुबारक का महीना मुबारक हो। और आज पूरी दुनिया में खुशियों का मंज़र नज़र आ रहा है कि रसूल कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, माह रबीउल अव्वल शरीफ। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, ताकि तारीख़ विलादत को न भूलें नस्लें, जश्न मीलाद नबी यूँ ही सजाते रहिए। सरकार की विलादत पाक की तारीख़ का चर्चा खूब किया जाएगा ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ क्या है, जिनके सदक़े में पूरी दुनिया पैदा की गई और पूरी दुनिया में बागो बहार आई, रंगो निखार आया और सारी शादाबी और सारी रानाइयाँ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के सदक़े में हैं और उन्हीं के सदक़े में ये सारे बागो बहार हैं।
और आज हर मुसलमान को खुशी व मसरत का मौका ये है कि सरकार की विलादत मुबारक के वजह से हमें दौलत नसीब हुई, ईमान नसीब हुआ, हमें ज़िंदगी नसीब हुई, हमें वालिदैन नसीब हुए, हमें जन्नत और जन्नत की बहारें मिलने का हमें एक इत्मीनान हासिल हुआ सरकार के सदक़े में। इसीलिए ये महीना मुबारक हो गया है। शहर निज़ामाबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 15 जलसे मुनक़िद किए जा रहे हैं और 15 दिनों तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक का तज़किरा मुसलसल होता रहेगा। और 12 रबीउल अव्वल को सुबह जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाएगा और शहर में गश्त करता हुआ हस्ब साबिक़ हस्ब रिवायत नेहरू पार्क पर अख्तिताम पज़ीर होगा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलात व सलाम के नजराने के साथ जुलूस का अख्तिताम होगा। और तमाम मुसलमान इस महीने में इस मुबारक मौके पर कहीं ना कहीं सरकार की याद करते हैं। नात की महफ़िल के ज़रिए, ज़िक्र पाक के ज़रिए और दुरूद शरीफ की महफ़िल के ज़रिए या सदक़ा व खैरात के ज़रिए या सरकार के नाम पर नज़रो नियाज़ लुटाकर, मगर इस महीने में भरपूर मसरतों का और मोहब्बतों का इजहार किया जाता है। तमाम मुसलमानों को ये महीना, ये साअतें मुबारक हों। सरकार की मोहब्बत हर सीने में, हर मुसलमान के सीने में अंगड़ाइयाँ लेने लगे, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारी ख्वाहिश है। सभी को मुबारक। गवर्नमेंट हाई स्कूल धारू गली उर्दू मीडियम निज़ामाबाद के लिए अलहदा हेडमास्टर के तकर्रुर का मुतालबा कॉर्पोरेटर एम.ए. माजिद सिद्दीकी की निज़ामाबाद DEO दुर्गा प्रसाद से तहरीरी नुमाइंदगी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिवीज़न नंबर 53 कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने DEO निज़ामाबाद से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश और इनसे मुतालबा किया कि इनके डिवीज़न में मौजूद गवर्नमेंट हाई स्कूल धारू गली, जहाँ क़ब्ल में उर्दू मीडियम और तेलुगु मीडियम दो अलहदा करते हुए यहाँ पर धारू गली हाई स्कूल उर्दू मीडियम कायम किया। इसी तरह तेलुगु मीडियम स्कूल को हमालवाड़ी को मुंतकिल किया गया, लेकिन प्रिंसिपल की जायदाद एक होने के सबब यहाँ पर कई मसाइल पेश है, चाहे वो फंड्स का हो या दीगर इंतजामिया मामलात हो, जिस पर DEO निज़ामाबाद ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी ने असातिज़ा व मुकामी अवाम के हमरा स्कूल का जायजा लिया। इस मौके पर TUTF जिम्मेदार सोहेल परवेज और मुकामी अवाम मौजूद थी। धारू गली हाई स्कूल में 2 मीडियम्स थे, एक तेलुगु मीडियम और एक उर्दू मीडियम। तेलुगु मीडियम में स्ट्रेंथ कम होने की वजह से उसे हमालवाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया और उर्दू मीडियम को मालापल्ली के एरिया में शिफ्ट किया गया, जिसमें एक HM की पोस्ट थी, वो हमालवाड़ी के स्कूल तेलुगु मीडियम में है, जिससे उर्दू मीडियम में कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है और जो बजट आता है वो भी एक ही स्कूल के हिसाब से आता है, जिससे यहाँ पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं और मेरे दोस्त सोहेल साहब और महल्ले के लोगों ने DEO से मुलाकात करते हुए एक लेटर दिया कि 2 स्कूलों को टोटली अलहदा किया जाए। इस पर DEO साहब ने तयख़ुन दिया कि मैं आज ही DSC को लेटर ऑफ आपका फॉरवर्ड करता हूँ, करते हुए आपका काम जल्द से जल्द कराऊंगा बोलकर तयख़ुन दिया। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने तिरुमनपल्ली TRS कायदीन व अवामी नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन से तिरुमनपल्ली TRS कायदीन व अवामी नुमाइंदे अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि बाजरेड्डी गोवर्धन मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदे पर फायज होकर अवाम की खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में तिरुमनपल्ली सरपंच श्रीनिवास अडी, सोसाइटी वाइस चेयरमैन के श्रीनिवास, TRS मौजे के सदर श्रीनिवास, नायब सदर अनिल व दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर KCR और तेलंगाना स्टेट R&B हाउसिंग व महकमे कानून साजी उमूर प्रशांत रेड्डी की जानिब से माही गिरोह की तरक्की के लिए भीमगल मंडल में वाक़ 67 तालाबों में 22,53,284 छोटे मछलियों की जुआई अमल में लाने का म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने किया इंकशाफ।
चीफ मिनिस्टर केसीआर और तेलंगाना स्टेट R&B हाउसिंग महकमे कानून साज उमूर प्रशांत रेड्डी की जानिब से माहिरों को तरक्की फराहम करने के मकसद के तहत भीमगल मंडल में वाक़े 69 तालाबों में 22,53,284 छोटे मछलियों की इजराई अमल में लाने का म्यूनिसिपल चेयरपर्सन मलेला राजश्री लक्ष्मण ने इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तितार में तमाम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की के लिए मुख्तलिफ तरक्याती फलाई स्कीमात को रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी मंडल सदर डोन कंटी नरसैया, रायतु बंधु सदर शर्मा नायक, हल्के सामान्य कमेटी मेंबरान गुन्नावे रेड्डी, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर सतीश गौड़, नरसैया, एम प्रसाद, CH गंगाधर, प्रसाद नवीन व दीगर ने शिरकत की। शहरों में फ्राहम करदा कार्गो पार्सल खिदमात का मौजूद में मुक़ीम अवाम को दस्तियाब में लाने के लिए PUC कमेटी चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास के जरिए किया इंकशाफ। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि TSRTC की जानिब से शहरों में फ्राहम करदा कार्गो पार्सल खिदमात को मौजूद में मुक़ीम अवाम को दस्तियाब में लाने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से मुताल्लिक़ डिलीवरी एजेंसी से मुआहिदा करने का इंकशाफ किया। RTC संस्थ చాలా నష్టాల్లో ఉన్న సందర్భంలో మరి మొన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆగిపోవడం మళ్ళీ నష్టాల్లో నడుస్తున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు బడ్జెట్లో 1500 కోట్లు బడ్జెట్ ఇతర 1500 కోట్లు పెట్టి దాన్ని కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అధ్యక్ష। దాంతోపాటు కార్గో మరియు కొరియర్ సర్వీసులు ప్రారంభించారు అధ్యక్ష। గౌరవ మంత్రివర్యులు చెప్పారు ఇప్పటివరకు బాగానే ఉంది, గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇప్పటికే 62 కోట్ల రూపాయలు దాని ద్వారా వచ్చినాయి అధ్యక్ష। చాలా సంతోషం, ఇది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ యొక్క ప్రత్యేక ఆలోచన విధానం అధ్యక్ష। దాని తర్వాత కూడా మరి ఇప్పటికే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి హైదరాబాద్కే పార్సల్ సర్వీసులు కార్గోలు పనులు విస్తరించిన అధ్యక్ష। గ్రామాలకు కూడా ఏ విధంగా అయితే GMR ఎయిర్ కార్గోతోని లింకప్ చేస్తే లాభాల బాటలో కార్గో అండ్ పార్సల్ సర్వీస్ ఉందో అదేవిధంగా కామర్స్ లాంటి సంస్థలు అది అమెజాన్ కావచ్చు లేదంటే ఫ్లిప్కార్ట్లతో अनुसंधान చేసి గ్రామాలకు విస్తరిస్తారు అధ్యక్ష। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने फूलों के त्यौहार बदकमा तकारीब का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने फूलों के त्यौहार बदकमा तकारीब का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि कुदरत की जानिब से वसी पैमाने पर दस्तियाब करदा फूलों के जरिए बदकमा त्यौहार को हर साल की तरह इस साल भी ख़वातीन जोश व खरोश के साथ मनाने का इजहार करते हुए कहा कि बदकमा त्यौहार ख़वातीन का है, इसीलिए CM KCR हर साल ख़वातीन को रंग बिरंगी साड़ियों की तक़सीम अमल में लाते हुए इनकी खुशियों में इजाफा करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में फनकार रमेश राव, प्रशांत रेड्डी, विठल रेड्डी, दिव्या श्री, काशीराम, राम पोशेट्टी, महेंद्र व दीगर ने शिरकत की। जमीयतुलमा हिंद से गांव देहात के मुसलमानों को मरबूत करते हुए मिलत इस्लामिया के मसाइल को हल करने के लिए जमीयतुलमा मंडल कामारेड्डी की मेंबर साजी मुहिम में मीर फारूक अली सदर मस्जिद जमीयत नगर व खाजिन जमीयतुलमा कामारेड्डी की मुसलमानों से अपील। हाफिज मोहम्मद अदनान जाकिर हुसैनी सेक्रेटरी जमीयतुलमा मंडल कामारेड्डी की तलाह के मुताबिक कामारेड्डी मंडल के देहातों में जमीयतुलमा हिंद की मेंबर साजी तकरीबन 1 माह से चल रही है। मेंबर साजी का जायजा लेने के लिए मौलाना मंजूर आलम मुजाहिरी सदर जमीयत मंडल कामारेड्डी, मौलाना नजीरुल हक दीना जयपुरी नायब सदर जमीयतुलमा मंडल कामारेड्डी की निगरानी में हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी सदर जमीयतुलमा जिले कामारेड्डी, मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी, मुफ्ती मोहम्मद ख्वाजा शरीफ मुजाहिरी, हाफिज समीर ने कामारेड्डी मंडल के मोहम्मद नगर, गरगल, अडलूर, लिंगापुर, राजमपेट गेट, नरसापल्ली, जमीयत नगर और क्यासमपल्ली देहातों का दौरा किया। इस मौके से मीर फारूक अली खाजिन जमीयत, हाफिज मोहम्मद यूसुफ अलीमी, अनवर नायब सदर जमीयत ने मजमुई तौर पर खिताब करते हुए कहा कि जमीयतुलमा की 100 साला तारीख है जिसमें जमीयत ने कौम की नुमाया खिदमात अंजाम दी और उम्मत के मसाइल को हल किया। कौम के जान माल और इज्जत की हिफाजत की बिला तफरीक मजहब व मिलत समाजी और रफाही खिदमात अंजाम दे। परेशान हाल अफराद की खिदमत का मौका हो तो जमीयतुलमा हमेशा पेश रहे। इस मौके पर मुफ्ती रेहान कासमी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल वाजिद अली हलीमी, हाफिज मोहम्मद मुजाहिद मिनहाजी, हाफिज अब्दुल हलीम मुनीरी, मौलवी शेख हबीबुद्दीन, मौलाना अबरार, हाफिज जाहिद, हाफिज अनवर मुनीरी, शेख फरीद, शेख समीर के अलावा सिटी जमीयत कामारेड्डी से मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद हमजा व दीगर ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। शहर निजामाबाद में बड़े पैमाने पर डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए शऊर बेदारी मुहिम।
जनाब मोहम्मद सादुल्ला सीओ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली निजामाबाद की इत्तला के बमौजिब शहर में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कई कीमती जानों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में जिले कलेक्टर निजामाबाद जनाब सी नारायण रेड्डी ने इसकी रोकथाम के लिए महकमे बल्दी और महकमे सेहत को 15 दिन की खुसूसी शौर बेदारी मुहिम का आगाज करने को कहा है। इसी सिलसिले में मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ने डिवीजन वारी सतह पर टीमों की तश्कील दी है और खुद भी रास्ता डिवीजन में जाकर लोगों को आगाह कर रही है और इस मौके पर लोगों को इन बीमारियों से बचने के लिए खुसूसी एहतियात करने का मशवरा दे रही है और जरूरी हिदायत दे रही है। मौसमी बरसात में घरों में और घरों की छत पर खाली डब्बे, खाली गड़े, टायर्स, नारियल के छिलके, कूलर्स और किसी भी किस्म के अशिया जिसमें पानी जमा होता है उसे बाहर फेंक दे या फिर इसको उल्टा कर दे ताकि बारिश का पानी जमा ना होने पाए। रात को सोते वक्त अपने बदन को अच्छी तरह ढांक ले। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदान, मच्छर बत्ती, मच्छरों को मारने का बैट का इस्तेमाल करें। सफाई का खास ख्याल रखें। एड़पल्ली मंडल मौजे जान कम्पेट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा बदकमा साड़ियों की मुकामी सरपंच साइलू यादव के हाथों खवातीन में तकसीम अमल में लाई गई। एड़पल्ली मंडल मौजे जान कम्पेट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा बदकमा साड़ियों की मुकामी सरपंच साइलू यादव के हाथों खवातीन में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को त्यौहार के मौके पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खुसूसी तोहफ़ाजात फराहम करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPTC संजीव कुमार, नायब सरपंच विजय कुमार, विंडो सदर नरेंद्र, सेक्रेटरी श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। ఇదైతే చీరల పంపిణీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ఈ తెలుగింటి మన తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు యథావిధిగా ప్రతి సంవత్సరం బతుకమ్మ చీరలని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి ఆడబిడ్డకు ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది। जगरानपल्ली मंडल परिषद के हाथे में MPP हरिता व ZPTC तनुजा श्रीनिवास के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की फराहमी अमल में लाई गई। जगरानपल्ली मंडल परिषद के हाथे में MPP हरिता व ZPTC तनुजा श्रीनिवास के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर ZPTC व MPP ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से फूलों का त्यौहार बदकमा के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बदकमा के मौके पर खवातीन को रंग बिरंगे साड़ियों की तकसीम अमल में लाते हुए इनकी खुशियों को दोबारा करने का इंकशाफ किया। इस मौके पर दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले MPTC कोऑप्शन मेंबर व अहदेदारों ने शिरकत की। మా జగరంపల్లి మండలంలో మా ఎమ్మెల్యే గోవన్న గారి ఆదేశాల మేరకు బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ చేయడం జరిగింది। అందరూ ఎంతో సంబరంగా ఈ మహిళలందరూ వచ్చి ఇక్కడికి చీరలు తీసుకోవడం। जिले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़े हनुमान गली में फूलों का त्यौहार बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले कामरेड्डी पिटला मंडल के मुकाम पर वाक़े हनुमान गली में फूलों के त्यौहार बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें खवातीन ने भारी तादाद में शिरकत करते हुए बदकमा त्यौहार के मौके पर गीत गुनगुनाते हुए नजर आए। एक नजर वक्फे की ओर। సింత్ షాపింగ్ మాల్ ఫెస్టివల్ కలెక్షన్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చింది సింత్ షాపింగ్ మాల్। ఈ దసరా దీపావళి పండుగలకు మరింత శోభను చేకూర్చేవి మా వస్త్రాలు। కళ్ళు చెదిరే వైభోగాలు, ఎనలేని వస్త్ర సంపదలు, నీ మనసిక స్వర్గం స్వర్గం। అతి వలకు పట్టు చీరలు, అందమైన చుడిదారులు, మగవారికి మెన్స్ వేర్, చిన్నారుల కిడ్స్ వేర్, నాణ్యతకు మన్నికకు చిరునామా సింత్ షాపింగ్ మాల్ 50% స్పెషల్ డిస్కౌంట్ సేల్। అందరం కోరుకునే సింత్ షాపింగ్ మాల్ ఇక అతిపెద్ద ఫెస్టివ్ సేల్ కి రెడీ। మీరు రెడీయేనా? అయితే విచ్చేయండి సింత్ షాపింగ్ మాల్, గాంధీ చౌక్, నిజామాబాద్। ఫోన్ 08462222590। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मुब्काल मंडल के मुकाम पर वाक़े TRS पार्टी दफ्तर में
चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। मुब्कल मंडल के मुकाम पर वाक़ई TRS पार्टी दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की TRS पार्टी मंडल सदर मस्कू भुवनेश्वर रेड्डी व MPP सामा पद्मा वेंकट रेड्डी के हाथों इस्तेफादा कुनगान में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेर क़यादत और रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CMRF चेक्स की फराहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर मस्कू भुवनेश्वर रेड्डी, MPP सामा पद्मा नायक रेड्डी, वाइस MPP आकुला चिन्ना राजना, जनरल सेक्रेटरी उमा शंकर, सरपंच MPTC व मौजे के सुदूर ने शिरकत की। మా ముప్పాల్ మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి చెక్కులు మరియు ముప్పాల్ మండల కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు ఈరోజు 13 చెక్కులు మా ముప్పాల్ మండల కేంద్రానికి సంబంధించినవి కానీ మండలానికి సంబంధించిన 13 చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగినది। बोधन शहर के बल्दिया सैनिटेशन अहदेदारों ने शहर के बस स्टैंड पर वाक़ई रिलायंस मार्केट सुपर स्टोर की अचानक तनख़ी अमल में लाई। बोधन शहर के बल्दिया सैनिटेशन अहदेदारों ने शहर के नए बस स्टैंड पर वाक़ई रिलायंस मार्ट सुपर स्टोर की अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए मार्ट में मौजूद फल व तरकारियां खराब होने के साथ साथ कीड़ लगने की बिना पर स्टोर को सीज करते हुए स्टोर के जिम्मेदार अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ सैनिटेशन अहदेदार देवेंद्र व दीगर मौजूद थे। ఈరోజు బోధన్ పట్టణంలోని రిలయన్స్ మార్ట్ను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేయగా కూరగాయలు కానీ తర్వాత ఫ్రూట్స్ కానీ ఇవి పూర్తిగా అపరిశుభ్రమైనటువంటి ఈ ప్లేసెస్లో ఉంచడము, వాటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఈ రిలయన్స్ మార్ట్ వాళ్ళకు ₹1,00,000 ఫైన్ వేయడం జరిగింది ఈరోజు। తర్వాత పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ కానీ యూజ్ చేయకపోవడము, ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఏదైతే వ్యాపారం నడపడానికి ఉన్నటువంటి ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా తీసుకోకపోవడం వలన ఈరోజు రిలయన్స్ సూపర్ మార్ట్ వాళ్లకు ₹1,00,000 ఫైన్ వేయడం జరిగింది। रेंजर मंडल ताड़ बिलोली देहात में TRS मौजे कमेटी के सदर बोया मधु के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम। रेंजर मंडल ताड़ बिलोली देहात में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बदकमा त्यौहार के मुनासिबत से मंजूर करदा बदकमा साड़ियों की फराहमी पर मबनी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर TRS मौजे कमेटी के सदर बोया मधु ने शिरकत करते हुए खवातीन को साड़ियों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक खातून को बदकमा साड़ियों की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मदद करने पर रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर व मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में रैतु सामान्य समिति सदर मौलाना, जनरल सेक्रेटरी वेलमल रवि, रेंजर विंडो डायरेक्टर नरेश व दीगर ने शिरकत की। తాడిబిల్లి గ్రామంలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। ఈ యొక్క బతుకమ్మ పండుగ గతంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో మాత్రమే చేసుకునేవాళ్ళు। ఈరోజు ఈ బతుకమ్మ పండుగ ప్రపంచ దేశాలకు व्याप्ति చెందింది। అలాగే ఈ యొక్క आइंदा माह डेंगू मरीजों में इजाफे का अंदेशा, डॉक्टर्स को चौकस रहने की जरूरत, अवाम को एहतियात का मशवरा। डेंगू के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और दवाखानों के लिए आइंदा माह इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसीलिए डॉक्टर्स और दवाखानों की इंतजामिया को मुतहरिक व चौकस रहने के इक़दाम करने चाहिए। माहिरीन तिब का कहना है कि जारिया माह के वस्त और आखिर में बारिश की पेशकयासी और साल गुज़िश्ता के दौरान होने वाली बारिशों को नजर में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि आइंदा माह के दौरान डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। माहिर अतफाल डॉक्टर M करुणा ने कल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को सरकारी दवाखानों की सहूलतों में इजाफे के इक़दाम के साथ इन दवाखानों में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि शहर हैदराबाद या रियासत के दीगर अजला में आइंदा माह डेंगू के मरीजों में होने वाले इम्कानी इजाफे पर काबू पाने के इक़दाम किए जा सके। इन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में माहिर अतफाल की खिदमात को बेहतर बनाने और इनकी तादाद में इजाफा करने के अलावा डेंगू के मरीजों के
मुआयने के खुसूसी इंतजामात के साथ दवाखानों में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाना नागुज़िर है, क्योंकि डेंगू की बुनियादी वजह मच्छर है और मच्छरों की अफजाइश के मुकामात पर अद्वियात के छिड़काव के साथ इनकी सफाई के जरिए डेंगू को फैलने से रोकने में काफी मदद मिल सकती है। माहिरीन अतफाल का कहना है कि डेंगू के इलाज के लिए लाजमी है कि इसके प्रोटोकॉल तैयार किए जाए और मुख्तलिफ दवाखानों में मुख्तलिफ जिम्रों के मरीजों के इलाज के इक़दाम किए जाए ताकि मरीज को बेहतर निगहदाश्त फ्राहम की जा सके। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में डेंगू के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के सबब सरकारी और खानगी दवाखानों में मरीजों का हुजूम नजर आने लगा है और कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मच्छरों की कसरत के सबब डेंगू के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। अवाम को भी एहतियात का मशवरा दिया गया है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 25 अक्टूबर से आगाज मुतवक्किर 274 मराकिज़ का क़याम अनक़रीब हॉल टिकट्स की इजराई। कोरोना के ज़िमन में मनसूख इंटर साल अव्वल के सालाना इम्तिहान आइंदा चंद रोज़ में मुनक़िद किए जाएंगे। इस ज़िमन में ओहदेदारों ने कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम और तुलबा के लिए खुसूसी रूम्स पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही। इम्कान है कि 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इम्तिहानात मुनक़िद होंगे। इस सिलसिले में ज़िले इंटरमीडिएट के ओहदेदार ने बताया कि 274 इम्तिहानी मराकिज़ क़ायम किए जा रहे हैं। ज़िले के मुख्तलिफ मुक़ामात पर 380 सरकारी जूनियर कॉलेजेस पाए जाते हैं और इन कॉलेजेस में गुज़िश्ता साल जनरल और वोकेशनल में साल अव्वल के तहत 59,000 तलबा ने तालीम हासिल की और इन तमाम के लिए इम्तिहान में शिरकत की सहूलत फ्राहम की जाएगी। इस ओहदेदार ने बताया कि सेंटर के क़याम के मसले को खानगी कॉलेजेस इंतजामिया को इत्तला दे देगी। 1 हफ्ते या 10 दिन कबल हॉल टिकट्स की जुराई के इक़दाम किए जा रहे हैं। हर मरकज़ में 8 सिटिंग स्क्वाड और 6 अफराद पर मुश्तमिल अमले के जरिए फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिया जा रहा है, जबकि हर मरकज़ पर चीफ सुपरिंटेंडेंट ऑफिसर और एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाएगा। इस तरह खानगी सेंटर्स में इन दोनों के अलावा जायद डिपार्टमेंटल ऑफिसर खिदमात अंजाम देंगे, जिसके साथ 274 इन्विजिलेटर्स इम्तिहानी मराकिज़ की निगरानी करेंगे। किसी भी मुकाम पर खामियों के इज़ाले के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। कोविड के ज़िमन में तलबा की हिफाजत के हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलखुसूस एक बेंच पर एक तालिब इल्म को इम्तिहान लिखने का मौका दिया जाएगा और इस मसले को आला ओहदेदारों से रुजू कर दिया गया है। क्लासरूम्स के अलावा फर्नीचर और बेंचों को सैनिटाइज किया जाएगा। तलबा के लिए मास्क लाजमी रहेगा। बुखार खांसी से मुतासरा तलबा को पहले इत्तला करनी होगी। गैर सब्सिडी गैस सिलेंडर फिर 15 रुपये महंगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से महंगाई के शिकार आम लोगों को आज एक और झटका तब लगा जब बगैर सब्सिडी वाले खाना पकाने वाली गैस LPG की कीमत में 15 रुपये फी सिलेंडर इजाफा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की जानिब से आज जारी रिलीज के मुताबिक बगैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो LPG सिलेंडर की कीमत में 15 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में LPG गैस सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपये से बढ़कर 899.50 रुपये फी सिलेंडर हो गई है। साथ ही 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ताहम इससे कबल 21 अक्टूबर को सिर्फ 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया था। गुज़िश्ता एक साल में LPG सिलेंडर 305.50 रुपये महंगा हो चुका है। इस साल 21 सितंबर को 14.2 किलो गैर सब्सिडी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। इससे कबल 17 अगस्त को गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। TSRTC को मुनाफे की राह में लाने के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करने के लिए RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने जारी असम्बली इजलास के जरिए किया इजहार। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने जारी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि TSRTC खसारे में मौजूद होने की बात से हर कोई वाकिफियत रखते हैं और इस खसारे में मुलविस RTC को नफा बख्श बनाने के लिए खुसूसी टीम की जानिब से जायजा लेने की ख्वाहिश की। సరే ఈ క్వశ్చన్ ఏదైతుందో మా ఆర్టీసీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ మేరకు మీరు నాకు అనుమతించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు మరియు కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం। ఈరోజు TSRTC మరి ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉందో, ఎంత నష్టాలు జరుగుతుందో
యావత్ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ తెలుసు. దాదాపు 48,000 కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి సంస్థ ఇది. 48,000 మంది కార్మికులు తర్వాత అధికారులు పనిచేస్తున్న సంస్థ. ఈ సంస్థలో రాష్ట్రం యావత్తులో 97 బస్ డిపోస్ వేశారు ఇక్కడ. దీనిలో 29 డిపోలు సిటీకి చెందినటువంటి డిపోలు. జిల్లాల వారీగా కొంత పర్వాలేదు, కానీ ఇక్కడ సిటీలో ఉన్నటువంటి మన బస్ లైన్ అవుతుందో దీనిలో డైలీ 3 కోట్ల రూపాయలు నష్టం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ. रियासत के स्टाम्प ड्यूटी पर नजरसानी करने की शदीद जरूरत होने का रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास में किया इजहार ख्याल। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से गरीब अवाम पर बोझ आयद न करने के लिए गुज़िश्ता 7.5 साल से स्टाम्प ड्यूटी में तस्सीब व इजाफा नहीं किया गया है, मगर फिलहाल स्टाम्प ड्यूटी की इस्लाह का जायजा लिया जाए, क्योंकि दीगर पड़ोस रियासतों में तरमीम करने का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत फैसला लेते हुए स्टाम्प ड्यूटी में तस्सीह करने का इंकशाफ किया। इंडियन स्टांप एक्ट 1899 చట్టంలోని సెక్షన్ 3 మరియు షెడ్యూల్ 1A ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి స్టాంప్ డ్యూటీ కలెక్ట్ చేసే అధికారం ఉంటుంది అధ్యక్ష. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన నాటి నుండి అంటే గత 7.5 సంవత్సరాలుగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ రేట్లను ఒక్కసారి కూడా సమీక్ష చేయలేదు అధ్యక్ష, పెంచలేదు అధ్యక్ష. అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ రేట్లను సమీక్షించాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ స్టాంప్ డ్యూటీ రేట్లు వాల్యూస్ అవన్నీ కూడా సమీక్ష చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో ఇప్పుడు పక్కన పొరుగు రాష్ట్రాలైనటువంటి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము, అట్లనే తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ఈ రాష్ట్రాలన్నింటిలో కూడా ఎట్లా ఉన్నది, పరిస్థితి ఏమున్నది అని చెప్పి సమీక్ష చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఈ చట్టం ప్రకారం ప్రభుత్వానికి ఈ రూరల్ ఏరియాలోనేమో ఎవ్రీ 2 ఇయర్స్కి ఒకసారి ఈ రేట్లను సవరించే అవకాశం చట్టం ప్రకారం ఉంది. అర్బన్ ఏరియాస్లో ప్రతి సంవత్సరం సవరించే అవకాశం ఉన్నది అధ్యక్ష. भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कीर्तना ने नेपाल में मुनाकिदा कराटे मुकाबले जात में शिरकत करके सोने का तमगा किया हासिल। भीमगल मंडल के बड़ा भीमगल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले कीर्तना ने नेपाल में मुनाकिदा कराटे के मुकाबला जात में शिरकत करते हुए सोने का तखमीना हासिल किया। इस मौके पर चिट्टारी कीर्तना ने खिताब करते हुए कहा कि बचपन ही से खेलों से दिलचस्पी के बाइस मंडल व जिले सतह पर इनकी अपनी मुनाकिदा खेलों में हिस्सा लेकर कई इनामात हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि इनकी अपनी अफराद खानदान की माशी हालात मुस्तहकिम न होने की बिना पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से माली मदद करने पर यकीनी तौर पर मुल्क का नाम रोशन करने का इंकशाफ किया। ఇంకా చాలా మధ్య ప్రదేశ్, పంజాబ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తమిళనాడు అన్ని జరిగిన సౌత్ ఏషియన్లో సెకండ్ సిల్వర్ మెడల్ కొట్టిన. మా పేరెంట్స్ ఎంత వాళ్ళకు మనీ లేకున్నా కానీ వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేసిండ్రు. ఫైనాన్షియల్గా మాకు ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా నా అచీవ్మెంట్ కోసం వాళ్ళు కష్టపడి నా కోసం హెల్ప్ చేసిండ్రు. మా పీడి మేడం నీరజారెడ్డి మేడం కూడా చాలా హెల్ప్ చేసిండ్రు. అట్లా నుంచి నాకు ఇంకా స్పోర్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్. कोरोना वबा के दौरान मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर अमले की खिदमत काबिले सताइश एम.ए. हलीम सीनियर कांग्रेस लीडर की जानिब से शालपोशी व तहनियत व मोमेंटो की तकसीम। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में आज सीनियर कायद कांग्रेस एम.ए. हलीम की जानिब से तहनियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस तहनियती तकरीब में मुतालिका अर्बन हेल्थ सेंटर के तिब्बी अमले व डॉक्टर्स प्रोमिला मैडम, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सादुल्ला, मिस्टर रमेश P.O., सैद मुजाहिद M.O., असिस्टेंट श्यामला H.S., ANMS के अलावा आशा वर्कर्स और दीगर अमले की शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनियत की गई और मोमेंटो तकसीम किए गए। इस मौके पर कांग्रेस कायद एम.ए. हलीम ने कहा कि अगलती इलाकों में अर्बन हेल्थ सेंटर का अमले की खिदमत
खिदमत काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान अर्बन हेल्थ सेंटर का अमला व डॉक्टर्स ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। इन्होंने कहा कि इनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। कोविड-19 जैसी मौलिक वबा से अवाम को महफूज रखने व इसकी रोकथाम में की जाने वाली खिदमत व जद्दोजहद काबिल सताइश है। इन्होंने मजीद कहा कि मुताल्लिका अर्बन हेल्थ सेंटर से रुजू होने वाली सैकड़ों खवातीन व छोटे बच्चों को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इरखान व दीगर मौसमी अमराज व बई अमराज से महफूज रखने के लिए फ्राहम की जाने वाली खिदमत व सहूलियात भी नाकाबिल फरामोश है। इन्होंने हुकूमत तेलंगाना व जिले इंतजामिया से मुतालबा किया और कहा कि रियासती सतह पर कॉन्ट्रैक्ट असास पर खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले व नौजवानों को दीगर सरकारी मराद के साथ इन्हें और इनकी मुलाजिमत पर सरकारी तौर पर यकीनी बनाए। इन्होंने कहा कि महकमे पुलिस, महकमे बल्दी, महकमे तिब के अलावा अखबारी नामानिगारों व सीनियर जर्नलिस्ट की खिदमत भी काबिल सताइश है। इस मौके पर जिया अहमद, कायद कांग्रेस, अय्यूब अहमद, अफान बिन मोहम्मद अखिल के अलावा दीगर मौजूद थे। अमान नगर के इलाके से लापता एक नौजवान, जिसके गुमशुदा होने पर घर में गम का माहौल, अवाम से मदद की अपील। शहर निजामाबाद के अमान नगर से ताल्लुक़ रखने वाला 20 साला नौजवान शेख गफूर, जिसको शेरू के नाम से जाना जाता है, जो कि गुज़िश्ता 5 रोज से लापता है। शेरू के घर वालों ने बताया कि वो इतवार के दिन 2 बजे के करीब से लापता हो गया। वो पेशे से एक मिस्त्री है और चंद रोज से वो जहनी तनाव का शिकार था। हो सकता है वो इसकी वजह से कहीं चला गया हो। इसकी गुमशुदगी की वजह से इसके घर में गम का माहौल बना हुआ है। अगर कहीं शेरू के दिखने या इसकी मौजूदगी पर फोन नंबर 6281955010 पर रब्त करें। ये बच्चा शेरू है, हमारे घर के पास इधर अमन नगर में। बच्चा 5 दिन से लापता है। बच्चा हर जगह ढूंढे और 5 में भी रिपोर्ट लिखा है, फोटो हर चीज़ दी है बच्चे को, स्टेशन या दरगाह हर जगह सब जगह ढूंढ लिए बच्चे को। बच्चे का लापता है, 5 दिन से मिसिंग है बच्चा। प्लीज़ आपको कुछ बच्चे की इन्फॉर्मेशन मालूम है तो कुछ बोलिए। ज़रा दिमागी हालत से ज़रा सही नहीं है समझो। बच्चा मिस्त्री काम करता, बच्चा 20 साल उम्र है बच्चे की ज़रा हालत भी ज़रा सही नहीं है समझो। कोई दोस्त हो ये कहाँ लेके चले गए तो लाए तो अच्छा रहता भाई। प्लीज़ अमन नगर में रहता बच्चा। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया। इंशाअल्लाह 19 अक्टूबर को जश्न ईद मिलादुन नबी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा। रियासत में स्टाम्प ड्यूटी पर नजरसानी की जरूरत। केसीआर हुकूमत, गुरबा की हुकूमत। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। वसीम नामी दरिंदे की नाबालिग के साथ की जिनसी छेड़छाड़ पर पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। निजामाबाद एसीपी वेंकटेश वर्लू का सहाफती बयान। महकमे आरटीसी को फायदा बख्श बनाने के लिए हर एक की मदद जरूरी। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का असेंबली में खिताब। दही इलाकों तक आरटीसी की कार्गो पार्सल सर्विस का आगाज किया जाए। पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का असेंबली में इजहार ख्याल। बोधन रिलायंस सुपर स्मार्ट पर बल्दी हकाम का अचानक धावा। सड़ी गली तरकारियां फल बरामद। 1 लाख जुर्माना व सुपर मार्केट मोहर बंद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।